मैं आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज तो सच में बहुत ही अद्भुत दिन है। ये तो गुड फ्राइडे है। मैं आप सभी को आशीषित गुड फ्राइडे का अभिवादन करता हूं। मैं बस आपको कुछ विचार बताना चाहता हूं गुड फ्राइडे के बारे में कि इस दिन क्या हुआ था और प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया था। देखिए, बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो बताते हैं वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया था। जब हम प्रायश्चित के बारे में कहते हैं तो हमारा ये मतलब है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए दंड अपने ऊपर उठा लिया। पाप जो कि भूतकाल के हैं, पाप जो कि वर्तमान में हैं और भविष्य के पाप भी। उसने पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और यीशु ने दाम चुका दिया, या मनुष्य के पाप का जो दंड था वो क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ये वचन बताता है वो प्रायश्चित जो यीशु ने किया सारी मानव जाति के लिए। यानी इस विशेष दिन में हम क्या कर रहे हैं? हम यीशु के क्रूस की ओर देख रहे हैं। वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया। अब दोस्तों, सवाल तो ये है, ये प्रायश्चित क्या है जो यीशु ने क्रूस पर किया था? उसने किस तरह का दंड उठाया था और उस दंड को उठाने के द्वारा उसने हमारे लिए किस तरह का उद्धार दिया है? उसने हमारे लिए किस तरह का उद्धार खोला है और उस उद्धार के द्वारा किस तरह की आशीषें दी हैं? तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ शब्द जोड़ता हूँ। क्रूस पर यीशु ने जो दुख उठाया वो पापों का दंड था। सामान्य रूप में हम बताते हैं कि उसके हाथों और पैरों में कील ठोकी गई, उसकी पसली में भाला मारा और कांटों का मुकुट। ये दुख उठाना, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जब हम गहराई से देखते हैं तो कौन सा दंड प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उठाया? बाइबल कहती है कि मनुष्य के पाप के लिए दंड तो नरक है, नरक से और कुछ कम नहीं। तो क्रूस पर अगर यीशु को वहां सच में उठाना था मानव जाति के दंड को, नरक का, तो फिर यीशु ने क्रूस पर नरक से कम और किसी बात का अनुभव नहीं किया। इसलिए यीशु की चौथी वाणी ये थी कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसके पिता ने यीशु को छोड़ दिया था नरक जाने के लिए कि हमें उद्धार दे। ये चौथी वाणी तो इतनी अद्भुत है। जब यीशु ये वाक्य कह रहे थे तो 3 घंटे तक अंधेरा था। तब भारी भूकंप आया और जो उद्धार पाए थे उनकी कब्रें कुछ समय के लिए खुल गई। इस गुड फ्राइडे दोस्तों इसे स्मरण कीजिए। क्रूस पर यीशु ने जो दुख उठाया था कि आपको और मुझे उद्धार दे, ये दुख तो नरक से कम नहीं थे। वो वहां पर 3 घंटों तक थे और उसने दुख और यातनाओं को सहा। ये तो नरक की ही पीड़ाएं थी। हमें ये बात स्मरण रखनी है इस गुड फ्राइडे के समय में। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। किस तरह का प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया और उस प्रायश्चित के द्वारा किस तरह की आशीषों को यीशु ने हमारे लिए खोली है हमारे उद्धार के द्वारा। ये बड़ा विषय है, प्रायश्चित का सिद्धांत। कई साल पहले मैंने अपनी डॉक्टरेट पूरी की फुला थियोलॉजिकल सेमिनरी में, और मेरे थीसिस के लिए मैंने अध्ययन किया वो प्रायश्चित जो यीशु ने क्रूस पर किया। तो प्रायश्चित के रूप में यीशु ने सच में क्रूस पर क्या किया? मैंने सिद्धांत का अध्ययन किया और मैंने पाया ऐसी 5 बहुत ही अच्छी आशीषों को
जो यीशु खोलते हैं प्रायश्चित के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, हमारे उद्धार में हमारे पूरे जीवन भर। और ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि नए नियम में प्रायश्चित के बारे में बहुत से सत्य हैं। ये तो हर जगह पर बिखरे हैं, ये जिग जैग पजल जैसे हैं। कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, कुछ भी क्रमबद्ध तरीके से नहीं बताया गया है, ये हर जगह बिखरे हैं। तो मुझे इसका अध्ययन करना पड़ा, यीशु की शिक्षाओं का, और खास करके पौलुस की थियोलॉजी, प्रायश्चित का अध्ययन किया, और मैं इसमें 5 निश्चित सत्य को देख पाया। फर्क दिखाने वाली आशीष यीशु ने तो खोली है हमारे उद्धार के लिए। तो चलिए मैं सारांश में आपको ये सारी 5 आशीषें बताता हूँ। प्रायश्चित की सबसे पहली आशीष है, वो है नया बनाया जाना। दूसरे शब्दों में बाइबल में इसका अर्थ है कि नया जन्म पाने का अनुभव पाना। यीशु अपने प्रायश्चित के द्वारा लोगों को नया जन्म पाने का अनुभव देते हैं, और ये तो यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप में बताया है यूहन्ना अध्याय 3 में पहले 16 वचनों में। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, तुम्हें नया जन्म पाना होगा क्रूस के द्वारा। अब ये नया जन्म पाने का अनुभव क्या है? नया जन्म पाने का अनुभव, प्रिय दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। ये तो हृदय का नया बनाया जाना है। जिस पल हम यीशु को अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, अवश्य ही पश्चाताप के द्वारा, बिल्कुल उसके अगले ही पल हृदय तो नया बनाया जाता है। और ये तो केवल हो सकता है प्रायश्चित के द्वारा और क्रूस की सामर्थ के द्वारा। कितनी अद्भुत सच्चाई है! उद्धार तो हमारे हृदय को नया बनाया जाना है, और इसे हम पाते हैं तीतुस की पत्री अध्याय 3 वचन 5 में ये मिलता है। अब ये हृदय का नया बनाया जाना क्या है? देखिए, पुराना हृदय वो तो पाप का गुलाम था, पाप के बंधन में था, और एक बार क्रूस की सामर्थ के द्वारा जब हृदय नया बनाया जाता है या छू लिया जाता है यीशु के लहू के द्वारा, तो वो जीवित होता है, और ये तो एक तरह से पूरी तरह नया बन जाता है, इस तरह कह सकते हैं। यानी एक तरफ उस हाथ में ये सामर्थ होती है कि वो इस संसार के हर एक पाप से छुटकारा पाए, और दूसरी बात, उस हृदय में सामर्थ होगी कि वो पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जिए। कितनी अद्भुत सच्चाई है इस गुड फ्राइडे पर। आप लोग जो ये संदेश सुन रहे हैं, अगर आपने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया है, तो आपका हृदय नया बनाया गया है। इसमें इतनी सामर्थ है, इतनी क्षमता है कि हर एक पाप से छुटकारा पाए और यीशु के लिए पवित्र जीवन जिए। इस गुड फ्राइडे के समय हर एक व्यक्ति अपने हृदय को अच्छे से देख ले। क्या पाप अभी भी हमारे हृदय पर या आपके हृदय पर राज कर रहा है? इसका लाभ उठाइए, अपने हृदय को अच्छे से जांचें, और इस गुड फ्राइडे के समय यीशु के पास आकर कहें, यीशु, क्रूस की सामर्थ के द्वारा आपने मेरे हृदय को नया बनाया है, और उस सामर्थ के द्वारा मुझे इस पाप से छुटकारा दीजिए या पापों से, और मदद कीजिए कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, धार्मिकता का जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है, धार्मिकता के मार्ग में जीवन होता है। पवित्रता, धार्मिकता इस पृथ्वी पर हमें सबसे उत्तम जीवन देता है। दूसरे शब्दों में, ये पृथ्वी पर हमें बहुतायत का जीवन देता है, और यही तो पहली आशीष है यीशु के प्रायश्चित की। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14 कहता है, तो मसीह का लहू ही है जो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम बदल जाओ और पवित्र जीवन जियो। और ये तो प्रायश्चित की पहली आशीष है, क्रूस। तो आइए प्रायश्चित की दूसरी आशीष के बारे में सुनिए। प्रायश्चित की दूसरी आशीष जिसे कहते हैं परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप, ये पाया जाता है रोमियो अध्याय 5 वचन 10 में और इफिसियों अध्याय 2 वचन 16 में।
यह अद्भुत सच्चाई है। इस गुड फ्राइडे के समय हम चर्चा कर रहे हैं एक अद्भुत आशीष के बारे में, और जो प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर किया उससे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। इस संसार में सभी पापी हैं। परमेश्वर और पापियों के बीच एक रुकावट थी जिसे कहते हैं पाप। तो यीशु ने क्रूस पर क्या किया? उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। उसने हमारे पापों के लिए दंड उठा लिया, और उसके द्वारा जब हम यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो गौर से सुनिए, वो हमें क्षमा करते हैं। वो हर एक पाप से हमें धो देते हैं। और फिर क्या होता है? वो दूर करते हैं उस बीच की दीवार को जो कि पाप है, और फिर परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करते हैं। प्रायश्चित के कारण परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। और इसीलिए मत्ती अध्याय 27 वचन 51, जब यीशु क्रूस पर मर रहे थे और जब उसने चौथी वाणी घोषित की, परमेश्वर का वचन कहता है, भवन में जो पर्दा था वो तो फट गया। क्यों? क्योंकि यीशु के प्रायश्चित के द्वारा यीशु ने मनुष्य के पापों का दंड उठा लिया। केवल उसी के पास क्षमा करने का अधिकार है, और उसने हम में से हर एक को क्षमा किया है। और वो पर्दा हटाया गया ताकि हम परमेश्वर के पास आए और उससे मेल मिलाप कर लें। दूसरे शब्दों में इसे कहा गया है परमेश्वर से शांति। अब इस गुड फ्राइडे पर हमारे लिए क्या संदेश है? क्यों परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ? गुड फ्राइडे पर इसे मनन करना दूसरी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर से क्यों मेल मिलाप हुआ है? 3 बातें लिखिए। हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा कि उसके साथ प्रेम का संबंध रख सके। यही तो क्रूस का उद्देश्य है। हमारा मेल मिलाप हुआ है। हम परमेश्वर के साथ एक है। किस लिए? कि हमारा बाकी जीवन हम प्रत्युत्तर दें इस अद्भुत उद्धार को जो यीशु ने हमें दिया है, कि उस प्रेम के संबंध में हम प्रवेश कर सकें। गौर से सुनिए, और यीशु को हम अपने जीवन की पहली प्राथमिकता दें। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से बढ़कर उससे प्रेम करना, इस उद्धार के कारण, इस मेल मिलाप के कारण हमें उससे और प्रेम करना होगा। यही तो मेल मिलाप का विचार है। ध्यान दीजिए, मेल मिलाप तो परमेश्वर के साथ संगति के लिए भी है। हमारा मेल मिलाप ऐसे ही नहीं हुआ। परमेश्वर के साथ नज़दीकी के लिए हमारा मेल मिलाप हुआ। तो इस गुड फ्राइडे इस बारे में सोचिए, आप यीशु के साथ कितना समय बिता रहे हैं? यीशु के साथ में कितनी संगति रख रहे हैं? प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन, आराधना में, प्रार्थना सभा में, मनन करने में। और मेल मिलाप के पीछे बस यही तो विचार है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति रखें, और इसलिए उसने उस क्रूस पर हमारे लिए इतना बड़ा दाम चुकाया। और तीसरी बात, मेल मिलाप तो इसीलिए है कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। परमेश्वर हमें अपने लोग कहते हैं, अपने चेले, अपनी संतान। केवल उसकी आशीष पाने के लिए नहीं, लेकिन साथ ही उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में या सेवकाई के द्वारा। तो आप समझ लीजिए, प्रायश्चित तो मेल मिलाप के लिए है, यीशु के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा। ये तो नज़दीकी के प्रेम के संबंध के लिए और संगति के लिए, और साथ ही परमेश्वर के अनंत काल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अब तीसरी बात, प्रायश्चित तो है निश्चय ही धर्मी ठहराए जाने के लिए। मैं आपको 3 महत्वपूर्ण थियोलॉजिकल शब्द देता हूं। नया बनाए जाना, मेल मिलाप करना, धर्मी ठहराना। यहां पर संदर्भ है रोमियो अध्याय 5 वचन 9। पूरी रोमियो की पत्री इसी पर है। गलातियों की पूरी पत्री इसी के बारे में है। पौलुस इसके बारे में बार बार बताता है। थियोलॉजी में इसे कहते हैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। इन दिनों में कोई इसे नहीं सिखाता है। ये दुख की बात है, पर यह कितना बड़ा सिद्धांत है, कितनी बड़ी आशीष है। चलिए मैं इसे आपको समझाता हूं। हम प्रेरित पौलुस का उदाहरण लेते हैं। प्रेरित पौलुस ने उद्धार के पहले यहूदी के रूप में, वो तो उद्धार पाना चाहता था पूरी व्यवस्था को पूरी करने के द्वारा, 100%, यानी पूरा करना है दी गई आज्ञाओं को, जो कहते कि पाप नहीं करना।
और इसलिए व्यवस्था में सैकड़ों आज्ञाएं दी गई हैं, और दूसरी ओर पूरी करनी है वो सारी आज्ञाएं जिसके लिए व्यवस्था कहती है कि करना है, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी और भी सैकड़ों हैं। यहूदी के रूप में पौलुस इसे 100% पूरा करना चाहता था। जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो करना है वो करना है। हर समय असफल होता गिर जाता। वो कभी 100% धार्मिकता नहीं पा सकता था, और फिर वो अपने उद्धार के बाद में तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, यीशु से प्रकाशन पाया। और यह अद्भुत सिद्धांत जिसे कहते हैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। और ये सिद्धांत तो ये है क्योंकि कोई मनुष्य पूरी व्यवस्था को पूरी करके उद्धार नहीं पा सकता। परमेश्वर ने कहा केवल एक मनुष्य पूरी मानवता के लिए इसे करे, सारी व्यवस्था पूरी कर दे। पूरी व्यवस्था, जो करना है जो नहीं करना है, मनुष्य के रूप में मनुष्य की जगह पर एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति इसे पूरा कर दे, मेरी पूरी व्यवस्था को, वो मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं उससे लूँगा, यानी धार्मिकता को 100% जो पूरा किया गया, और फिर उन्हें पहनाऊंगा जो यीशु में उद्धार पाए हैं। वो व्यक्ति कौन है? यीशु। एक मनुष्य के रूप में जो इस पृथ्वी पर रहे, उसने सारी धार्मिकता पूरी की, और इसलिए यीशु ने मत्ती अध्याय 9 में इस तरह कहा, मैं व्यवस्था नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु व्यवस्था पूरी करने आया हूं। यही तो वो पूरा किया जाना है, यही पवित्रता और यही वो धार्मिकता है। उसने अपना लहू लिया और उसे क्रूस पर बहाया। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, पर मुद्दा तो ये है, पौलुस ने जाना मेरी अपनी धार्मिकता के द्वारा मैं कभी उद्धार नहीं पा सकता। मैं केवल उस धार्मिकता से बच सकता हूं जो यीशु के द्वारा मेरे पास आती है, और ये धार्मिकता तो विश्वास से आती है, इसलिए इसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना कहते हैं। जिस पल हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु ने अद्भुत काम किया है। वो हमें पहनाते हैं अपनी 100% की धार्मिकता, और थियोलॉजी में इसे कहते हैं धार्मिकता प्रदान किया जाना। हम सब उद्धार पाते हैं और हमें पहनाई जाती है यीशु की 100% धार्मिकता। जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो वो हमें देखते हैं कि हम तो 100% धर्मी हैं। कितना अद्भुत सिद्धांत है। इस संसार में कोई भी अपने आप में व्यवस्था पूरी करके उद्धार नहीं पा सकता, और हमेशा उसमें चूकेंगे, और वो तो पापी होंगे और कभी उद्धार नहीं पाएंगे और स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन जो यीशु में उद्धार पाए हैं, उन्हें यीशु मसीह की 100% धार्मिकता पहनाई गई है। ये तो धार्मिकता के वस्त्र है, और इन सभी बातों के कारण ही हम यीशु की आराधना कर सकते हैं, यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं, उससे उद्धार पा सकते हैं। और गौर कीजिए, इस 100% धार्मिकता के कारण ही एक दिन जब यीशु आएंगे कलीसिया के रैप्चर के लिए, तो हम उठाए जाएंगे। ये नहीं है हमारी धार्मिकता से, परंतु यीशु की धार्मिकता से है। चलिए यहाँ पर एक और बात जोड़ूं, क्योंकि यीशु ने हमें 100% धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आप जितना चाहे उतना पाप कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें अपनी 100% धार्मिकता के वस्त्र पहनाए और उसने हमें अद्भुत उद्धार दिया है। तो हमारे मसीह जीवन में क्या करना है? उस प्रेम के प्रत्युत्तर में, उस अनुग्रह के प्रत्युत्तर में, उस उद्धार के प्रत्युत्तर में हमें बाकी जीवन भर पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। दूसरे शब्दों में, फिर से व्यवस्था माने। पर यहां बता दूं, हम व्यवस्था मानते हैं उद्धार पाने के लिए नहीं, पर हम व्यवस्था इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने उद्धार पाया है। क्या आपने ये सुना? हमने उद्धार पाया अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, मुफ्त का वरदान। उसके प्रत्युत्तर में हमें पूरे जीवन भर यीशु को धन्यवाद करते जाना है, कहना मुझे अपनी धार्मिकता दीजिए और मैं कभी किसी भी पाप में न फंसूं। मुझे पाप से लड़ना होगा, उस पर जयवंत होना है। एक तरफ तो मुझे जयवंत होना है जो नहीं करना है उन पर,
और दूसरी ओर जो भी मुझे करना चाहिए वो करना है। अनुग्रह के इस ढांचे में, परमेश्वर की संतान होने के इस ढांचे में और उद्धार के इस ढांचे में। अब चलिए मैं आपको बताता हूं चौथी अद्भुत आशीष प्रायश्चित की। इसे कहते हैं छुटकारा। प्रायश्चित तो छुटकारे के लिए है। मत्ती अध्याय 20 वचन 28 में यीशु ने कहा, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दूं। यीशु ने क्रूस पर क्या किया? उसने अपना जीवन पाप से छुड़ौती के लिए दे दिया। मतलब छुड़ौती का मतलब है एक दाम चुकाना है व्यक्ति के छुटकारे के लिए। यीशु ने क्रूस पर वो दाम चुकाया जो हमारे पाप के लिए दाम था। और इसका परिणाम क्या हुआ? उसने छुड़ौती के लिए दाम दिया, पूरा दाम चुकाया, और इसके द्वारा हमें उद्धार देने के द्वारा उसने हमें दिया छुटकारा। इस गुड फ्राइडे में लिख लीजिए, जब हम यीशु के क्रूस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यीशु के द्वारा छुटकारे पर, यानी छुड़ाए जाना। ऐसे बहुत से बंधनों से हमारे पूरे मसीह जीवन में दोस्तों यीशु निरंतर हमें छुटकारा देते हैं, हमें छुड़ाते हैं 3 क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। और थियोलॉजी में इसे कहते हैं पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए पूरा सुसमाचार। देखिए, अक्सर लोग चर्चा करते हैं आत्मा के उद्धार के बारे में। नहीं, उद्धार केवल आत्मा के लिए ही नहीं, शरीर का भी उद्धार है और मन का भी है। यीशु को देखिए, जब उसने सेवा की, उसने उद्धार दिया, लोगों को आशीष दी और खुद उसने उनकी ज़रूरत पूरी की। बहुत से लोगों को भावनात्मक रीति से आज़ाद किया और साथ ही उनकी आत्मा को छुड़ाया उद्धार के द्वारा। हमें ये समझना होगा, छुटकारा तो पवित्र होने के लिए है। तो हमें क्या करना है? इस गुड फ्राइडे और अपने पूरे जीवन भर यीशु के पास आइए और यीशु से प्रार्थना करें, यीशु, क्योंकि आपने उस क्रूस पर पूरा दाम चुकाया, आपने मेरे छुटकारे को प्राप्त किया है। आपने मुझे कई तरीके से छुड़ाया है, पर अब कुछ और बंधन हैं, मुझे छुड़ाइए आपके क्रूस की सामर्थ्य से। तो चलिए प्रायश्चित की 5वीं आशीष के साथ खत्म करूं। मैंने आपको 4 महान वचन बताए हैं। नया बनाए जाना, मेल मिलाप कराया, धर्मी ठहराया गया और छुटकारा। और 5वीं आशीष तो ये है, प्रायश्चित की 5वीं आशीष तो है महिमा दिया जाना। देखिए, जब भी हम यीशु के क्रूस के बारे में बताते हैं तो उसके साथ हमें जोड़ना होगा यीशु का पुनरुत्थान भी, क्योंकि देखिए ये आता है एक पैकेज के रूप में। जी हाँ, ये आता है पैकेज के रूप में। आप क्रूस और यीशु के पुनरुत्थान को अलग नहीं कर सकते। पुनरुत्थान भी उस प्रायश्चित का एक भाग है, या हम कह सकते हैं कि पुनरुत्थान तो क्रूस के प्रायश्चित का परिणाम है। तो अब ये महिमा दिया जाना क्या है? 3 दिनों के बाद यीशु महिमामय देह के साथ में जी उठे। 40 दिनों तक वो पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुए और आखिरकार स्वर्ग में उठाए गए। यही बात है उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा। दोस्तों, एक दिन जब अचानक रैप्चर होगा, ये किसी भी समय हो सकता है, मेरे प्रचार के समय में भी। देखिए क्या होगा, हम सब जो उद्धार पाए हैं, हम तो जी उठेंगे और हम पाएंगे एक महिमामय देह। यही तो महिमा प्राप्त करना है। और ये महिमामय देह क्या है? बाइबल में इसके बारे में अद्भुत शिक्षा है। शायद अगली बार मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये सिखाऊंगा। और ये महिमामय देह वो आकाश में यीशु के पास उठाई जाएंगी। सबसे पहले हम यीशु के साथ जिएंगे पृथ्वी पर 1000 साल के लिए, जिसे कहते हैं मिलेनियम। और उसके बाद पृथ्वी नाश कर दी जाएगी और नया आकाश और नई पृथ्वी, नया यरूशलेम अस्तित्व में आएगा। और स्वर्ग तो वहां पर ही होगा। और स्वर्ग में हम तो महिमामय देह के साथ में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, इस गुड फ्राइडे पर आइए हम इस पर गौर करें कि एक तो हम मर जाएंगे या किसी भी समय रैप्चर होगा, और जब वो होगा तो हम सब लोग उस महिमामय देह में बदल जाएंगे, यीशु के पास उठाए जाएंगे और उसके साथ में हम अनंत काल के लिए रहेंगे। इस गुड फ्राइडे पर इसे जान लीजिए,
हमें कैसी तैयारी करनी है रैप्चर के लिए, इस महिमा पाने के लिए। अपनी बाइबल में देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3। यहाँ पर यीशु तो प्रोत्साहित करते हैं प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को। हर एक कलीसिया को दी गई है चेतावनी और प्रोत्साहन की बातें रैप्चर के लिए। उनकी ओर ध्यान दीजिए और यीशु से मांगिए उसका अनुग्रह, उसकी मदद और पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगिए कि बने रहें और इन प्रोत्साहन की बातों को पूरा करें कि जब यीशु आएंगे तो हम महिमा पाएंगे। तो ये प्रायश्चित क्या है? 5 अद्भुत आशीषें हैं। नया बनाया जाना, मेल मिलाप किया जाना, धर्मी ठहराया जाना, छुड़ाया जाना और महिमा पाना। यही तो एक तरह से है प्रायश्चित का सबसे महत्वपूर्ण भाग। सामान्य रूप में यही होता है कि गुड फ्राइडे पर हम चर्चा करते हैं, यानी यीशु के 5 जख्मों के बारे में, यानी उसके कील और उसका कांटों का मुकुट और भाला मारा जाना, या 7 वाणियों के बारे में बताते हैं। उनमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गहराई में जाइए, समझ लीजिए कि सच में प्रायश्चित क्या है और इन आशीषों को प्राप्त कीजिए यहाँ इस पृथ्वी पर और बहुतायत से आशीष पाइए और एक दिन महिमा में होने के द्वारा कि यीशु के साथ रहें और हमारे प्रियजनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।